फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो पिछले क्लास में मैंने आपको क्या क्या बताया है। तो मुख्य रूप से पिछले क्लास में मैंने आपको धारा क्या होता है, विद्युत धारा क्या होता है, ये मैंने आपको बताया। इसके बाद जो है इसके फॉर्मूला क्या होते हैं वो मैंने बताया। इसके साथ ही आवेश क्या होता है ये भी मैंने बताया आपको। और इससे एक फॉर्मूला बनाए थे हम लोग, Q बराबर क्या बनाए थे, Q बराबर IT। ठीक है, इसी से आपका 3 फार्मूला जो है वो बन सकता है। ठीक है, 3 फार्मूला कैसे बन सकता है, तो जैसे अगर आप I लिखते हैं, I को इधर ही छोड़ देते हैं, तो I को जब इधर ही छोड़ते हैं तो यहाँ पे आपका T क्या है, गुना में है, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी I बराबर Q/T। दूसरा 2 फार्मूला हो गया। तीसरा फार्मूला, इस बार आप क्या कीजिए, T को छोड़ दीजिए इधर और इधर ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा आपका T बराबर हो जाएगा आपका Q/I। ठीक है, तो ये 3 फार्मूला इसी से बन जाता है। ठीक है, तो वो आप पे निर्भर करता है कि आप किस तरह से इसको यूज करते हैं। ठीक है, इसका बहुत सारा यूज है। ठीक, ये ना सिर्फ 10th के लिए है, बाकी आपको 10th में तो आएगा ही आएगा, इसके साथ ही साथ आपको आगे भी इसका यूज बहुत बार देखने को मिलेगा। ठीक है चलिए, तो अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, अभी हम लोग देखने वाले हैं विद्युत विभव और विभवांतर। विद्युत विभव और विभवांतर, ठीक है, यानी वोल्टेज देखने वाले हैं। ठीक है, और वोल्ट डिफरेंस, वोल्टेज और वोल्टेज डिफरेंस देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप विभवांतर जान लीजिए। विभव को हम लोग बाद में जानेंगे, पहले विभवांतर जानिए। ठीक है, विभवांतर सिंपल सा बात है, 2 बिंदुओं पर मान के चलिए, यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे आपका 5 वोल्ट लग रहा है। ठीक है, और दूसरे जगह पे जो है आपका, दूसरा पॉइंट पे यहाँ पे आपका 7 वोल्ट लग रहा है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच का जो अंतर होगा, दोनों के बीच का जो अंतर होगा वही विभवांतर कहलाएगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट के बीच का जो अंतर होगा तो वही क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। ठीक है, यानी विभवों के बीच दो बिंदु पर उपस्थित विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। दो विभवांतर, विभवांतर यानी विभव का अंतर, सिंपल सा बात है, यानी वोल्टेज का डिफरेंस, इंग्लिश में बोले तो वोल्टेज का डिफरेंस। ठीक है, अब देखिए विभव क्या होता है, यानी वोल्टेज क्या होता है, अब हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, तो वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज के लिए सिंपल बात है, यानी कार्य और आवेश के अनुपात को वोल्टेज बोलते हैं। किसको, कार्य, किसको, W से किसको होता है, कार्य होता है, यानी वर्क। यहाँ देखो, चलो अब आप लोग को दिखेगा, ये देखो कार्य और आपका आवेश, यानी दोनों के अनुपात को क्या बोलते हैं, विभव बोलते हैं। कार्य और आवेश के अनुपात को विभव बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यानी V बराबर W/Q, W से वर्क होता है यानी कार्य, और Q से आपका आवेश को सूचित किया जाता है। ठीक है, Q किसको बोलते हैं, आवेश को। ठीक है, यानी V बराबर W/Q, V बराबर W/Q। ठीक है, इससे भी आप 3 फार्मूला बना सकते हो। देखो, पहला तो आपका क्या हो गया, V बराबर W/Q। दूसरा आप क्या करो, W बराबर निकालो, यानी V है इधर, और ये देखो ये भाग में है, यानी नीचे रहता है तो क्या रहता है, यानी बटा में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में, यानी V गुना Q बराबर क्या हो गया, W। 2 फार्मूला आपका बन गया। ठीक है, तीसरा फार्मूला आप क्या बना सकते हो, तीसरा फार्मूला आप बना सकते हो, यानी W बराबर तो निकल गया, V बराबर भी निकल गया, अब बचा कौन, Q बराबर निकालो, तो Q बराबर इसी से निकालो। चलो देखो, Q बराबर इधर ये क्या गुना में है V, तो इधर आके भाग में हो जाएगा, यानी W/V। ठीक है, ये 3 फार्मूला इसी से बन गया। ठीक है,
तीनों चीज़ में से कोई भी चीज़ आपसे घुमा के पूछ सकता है न्यूमेरिकल में। जैसे मान के चलो अगर आपको W और Q यानी वर्क आपको दिया हुआ रहे, यानी कार्य आपको दिया हुआ रहे, ठीक है, कि इतना जूल लगा है काम करने में, ठीक है। दूसरा आपको आवेश दिया हुआ रहे तो आप वोल्टेज जो है आसानी से निकाल लोगे। तीसरा में आपका क्या है, कार्य आपका पूछ रहा है और आपको वोल्टेज और आवेश दिया हुआ रहे तो आपका कार्य आसानी से निकल जाएगा। इसमें क्या है, आपका कार्य और वोल्टेज दिया हुआ है और आवेश आपको पूछेगा तो आवेश आपका निकल जाएगा। ये 3 फॉर्मूला बनता है, ठीक है। इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा ध्यान से तीनों, ठीक है। और पिछला वाला जो मैंने बताया वो भी, इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है और न्यूमेरिकल में नंबर कटता नहीं है। अगर आपने सही न्यूमेरिकल बनाया है तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक। देखो अब यहाँ पे देखो, ये तो फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसका यूज देखो यहाँ पे 1 वोल्ट बराबर कार्य का, जैसे देखो विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, ये भी आप लिख लो। विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। और विभव को भी किससे सूचित करते हैं, V से। V से किससे सूचित करते हैं, V से। अब यहाँ देखो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी कार्य जो आप काम करते हो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, किया हुआ कार्य, यहाँ पे देखो है ना, किया हुआ कार्य लिखा हुआ। तो जो आप काम करते हो उसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, ठीक है। और आवेश का एसआई मात्रक मैंने आपको कल ही बताया, कल नहीं मतलब पिछले क्लास में ही बताया है। तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है, आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है, ठीक है। तो अब इन दोनों में संबंध बना के, एक तो मैंने आपको बताया कि वोल्टेज का एसआई मात्रक यानी विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। वोल्ट को दूसरा जो है किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो दूसरा देखो, दूसरा किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, जैसे कि देखो आपका V बराबर यानी वोल्ट बराबर क्या हो सकता है, जूल। जूल को क्या लिख सकते हैं, जूल J। और आपका कूलम्ब को क्या लिखते हैं, कूलम्ब को लिखते हैं C। बटा है तो बटा में ना लिख के इसको क्या किया गया है, इन्वर्स -1। किसी भी चीज़ पे -1 दे देने से क्या हो जाता है, उसका जो है 1 बटे, और जो भी चीज़ जैसे कि मान के चलो हमको क्या लिखना है, T इन्वर्स, तो T इन्वर्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे T, ठीक है। P इन्वर्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे P, ठीक है। इसी तरह से अब जैसे देखो ये मैंने यहाँ क्या लिखा, C इन्वर्स मतलब क्या हो गया, 1 बटे C यानी 1 बटे कूलम्ब, ठीक है। यहाँ पे वही हो गया, ठीक है। तो यानी वोल्टेज का अगर दूसरा एसआई मात्रक पूछे तो जूल कूलम्ब इन्वर्स, ये भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक। कि वोल्ट इनमें से वोल्ट का एसआई मात्रक कौन है, तो जूल कूलम्ब इन्वर्स, ठीक है। कहाँ से आया ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या पूछा जाता है, न्यूमेरिकल किस तरह का पूछा जाता है। न्यूमेरिकल आपको 3 तरह का पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको एक दिया हुआ है तो पहले आप उसी को ही कर लीजिए और समझ लीजिए, सिंपल सा बात है। देखिए 12 वोल्ट का जो है कोई चीज़ है, ठीक है, यानी कोई विभवांतर है, ठीक है। इसके 2 बिंदुओं के बीच जो है कितना कूलम्ब आवेश है, 2 कूलम्ब आवेश है, ठीक है, 2 कूलम्ब का आवेश है। तो इसको जो है ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, यानी 2 कूलम्ब आवेश को 12 वोल्ट तक ले जाने के लिए कितना कार्य किया जाता है। तो कार्य करने के लिए यानी कि W पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, W। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला W बराबर निकालना है। तो W बराबर क्या हो जाएगा, पहले देखो सबसे पहले आप पहले वाला फॉर्मूला देख लो। पहले फॉर्मूला क्या है, V बराबर, यहाँ देखो V बराबर क्या है, ये आपका फॉर्मूला क्या है, V बराबर W बटे Q, ठीक है। V बराबर W बटे Q, यही फॉर्मूला है, आप यही याद रखो। अगर नहीं कुछ याद रहता है तो जैसे है वैसे ही याद रखो। V बराबर W बटे Q, V बराबर W बटे Q, V बराबर W बटे Q, ठीक है। अब आपको W बराबर चाहिए, यानी जो इधर बटा में है इसको इधर ले आओ,
यानी V गुना Q बराबर W हो गया। ठीक है, यानी कि W बराबर क्या हो जाएगा, V गुना Q, यानी वोल्ट गुना आपका आवेश। तो वोल्ट आपको कितना दिया हुआ है, 12। ठीक है, वोल्ट आपका 12 दिया हुआ है और आवेश आपका 2 है, तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24। ठीक है, ये देखो, ये उसी तरह से बिल्कुल बनाया हुआ है, ये जो बनाया हुआ है उसी तरह से बनाया हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, आपको क्या लिखना है, उतना ज़्यादा लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा लिखना है विभवांतर बराबर 12 वोल्ट, सीधा लिखिएगा विभवांतर बराबर 12 वोल्ट और कूलम्ब बराबर आवेश बराबर देखो यहाँ है ना 2 कूलम्ब आवेश, तो आवेश बराबर 2 कूलम्ब। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा किया गया कार्य बराबर लिखिएगा वाट, किया गया कार्य बराबर वाट, ऐसे कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लिखना है, लिखिएगा हम जानते हैं कि V बराबर W बटे Q, V बराबर W बटे Q, तो W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर V गुना Q, W बराबर V गुना Q। ठीक है, यानी उसके बाद नीचे लिख दीजिएगा बराबर 12 गुना 2 बराबर 24 जूल, इसी तरह तो ये लिखा है। ठीक है, 12 गुना 2 बराबर 24 जूल। ठीक हो गया, ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो। अब देखिए, आपको कुछ सिंबल जो है वो याद रखना है। चलिए मैं आपको और थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक है, कुछ सिंबल जो है वो याद रखना है। तो देखो, विद्युत सेल जिसको क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बैटरी बोलते हैं। तो इसका सिंबल कैसे याद रखना है आपको, इसका सिंबल इस तरह से। ठीक, यानी एक बड़ा दूसरा छोटा, यानी बड़ा वाला जो होता है वो प्लस का, छोटा वाला माइनस का। ठीक है, अगर आपको बैटरी को जोड़ना है, 3-4 बैटरी है उसको जोड़ना है, तो जोड़िएगा किस तरह से, इस तरह से। देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर में, यानी इस तरह से एक माइनस एक प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इसी तरह से जोड़ते जाइएगा आपको जितना भी बैटरी जोड़ना है, जितना वोल्ट का। ठीक, अब ये देखो, ये क्या है आपका, ये खुला स्विच है, ये क्या है, खुला स्विच। ठीक, और ये आपका बंद स्विच। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद देखिए, तार संधि का मतलब होता है तार को जोड़ना। मान के चलो ये यहाँ से तार आ रहा था, हमने क्या किया, यहाँ से तार को जोड़ा, तो इसको यहाँ पे इस तरह से कर दीजिएगा। ठीक है, यानी ये तार जो है ये जुड़ रहा है। ठीक है, ये चिन्ह है। ठीक है, ये चिन्ह है, ये सिंबल। अगर आपको कोई भी तार को नहीं जोड़ना है, दूसरा आप देखिए, इतना तक तो देख लिया आपने, इतना तक देख लिया। ठीक है, अब देखिए आप, चलिए अब आप इसको देखिए। अगर आपको किसी भी तार को नहीं जोड़ना है, सिर्फ उस पर क्रॉस करवाना है, तब आप ऐसा सिंबल दीजिएगा। उसके बाद अगर आपको कहीं पे बल्ब लगाना है, ठीक है, किसी भी परिपथ में बल्ब लगाना है, तो बल्ब का सिंबल दीजिएगा आप इस तरह से। ठीक है, इस तरह से, नहीं तो इस तरह से, दोनों में से कोई भी दे दीजिएगा। ठीक, प्रतिरोध के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी सिंबल समझ लीजिए कि प्रतिरोध का जब जहाँ पे बात करें तो प्रतिरोध का चिन्ह कैसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, यानी इस तरह से ऐसे ऐसे कर दीजिएगा, फिर उसके बाद ऐसे कर दीजिएगा, प्रतिरोध हो गया। ठीक है, यानी तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका प्रतिरोध हो गया। ठीक हो गया। अब उसके बाद जो है आपका क्या आता है, उसके बाद आपका आता है परिवर्ती प्रतिरोध का अगर बात करेगा तो ये आपका इस तरह से दीजिएगा, नहीं तो इस तरह से दीजिएगा। ठीक है, परिवर्ती प्रतिरोध का हो गया। उसके बाद एम्पियर जिससे क्या करते हैं, धारा को नापते हैं, तो एम्पियर मीटर का बात करेगा तो इस तरह से एम्पियर मीटर इस तरह से लगेगा।
और उसके बाद वोल्ट मीटर का अगर बात करेगा तो वोल्ट मीटर आपका इस तरह से बस, ठीक है। ये एम्पियर मीटर, ये वोल्ट मीटर, ठीक है, हो गया। तो आज यहीं तक रहने दीजिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। उसमें हम लोग जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको कि माना जाता है आपका ओम का नियम, ठीक है, ओम्स लॉ, ठीक है। तो हम लोग उसी को कल नेक्स्ट क्लास में आपको देखने वाले हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हो सके इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि सभी को पता लग सके कि जो है यहाँ पे मतलब सिर्फ़ और सिर्फ आपका VVI जो है, जो क्वेश्चन है सिर्फ उसी को पढ़ाया जा रहा है। तो जितना ज़्यादा आप लोग स्टूडेंट जुड़िएगा उतना ही मुझे भी अच्छा लगेगा और साथ में उन्हें भी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और क्लास को जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो समझ में नहीं आता है आपको तो कमेंट कीजिए। अदरवाइज अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो नाइस लिख के भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी मतलब आपका मन का मतलब भावना है तो वो वहाँ पे आप कमेंट पे लिख के दर्शा सकते हैं, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।